नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। असबहना अला फ़ित्रतल इस्लाम व अला कलमातिल खलास व इला दीनु नबीना मुहम्मदिन व अला मिल्लति अबीना इब्राहीम हनीफ़म मुसलमन व मा काना मिनल मुशरिकीन। तमाम साथियों को, दोस्तों को, वीवर हज़रात को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू और दीगर तमाम मज़हब के दोस्तों को, साथियों को मेरी तरफ से अस्सलाम। हमारी जो टॉपिक है वो तांबे पे चल रहा है, तो हमारी इब्तिदा से लेकर आज तक जितनी भी वीडियोस आई हैं उनमें जो चीदा चीदा तांबे के नुस्खा जात हमने पहले भी बयान किए और नए जितने भी तजर्बात हैं वो सारे आप साथियों की खिदमत में माजरत के साथ मैं एक तांबे के चैप्टर में सब साथियों ने कहा कि अब जो भी चैप्टर लगाएं या जो भी आप कहें उसके अंदर बाकायदा नंबरिंग करते जाएं, तो मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 के नाम से अपने तमाम भाइयों की सहूलत के लिए अब पूरे तमाम दांतों को, जैसे वर्किया हो गया, तांबा हो गया, चांदी हो गई, रस कपूर, दार चिकना, सुम्मल फारकेंट के टॉपिक्स लगेंगे और इंशाल्लाह इसमें आपको तरतीब के साथ तमाम नुस्खा जात और तजर्बात और उनकी रोशनी और इल्म की तमाम जो चीज़ें हैं वो आपको मिलती रहेंगी। अद्वियात के जौहरों को तांबे में शामिल करने के लिए एक तोलात बरादा तांबा लेकर उसका पतरा बना लें रुपये के बराबर। मुसफ़ा कर लेना चाहिए तांबे को हमेशा। उसको नींबू के पानी में या किसी तरीके से भी उसके जंगार को किसी हद तक ख़त्म कर लेना चाहिए और उसका पतरा बनाकर पतरे के अंदर अगर आप 100 मिली या 50 मिली गोल्ड का हल्का सा 500-1000 रुपये का एक खसखस का दाना ही इजाफा कर दें तो ये आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। बरल पतरा बनाकर 2 तोला हड़ताल तबकी को बारीक घीकवार के पानी में खल करके टिकिया बना लें। तांबे का पतरा इस हड़ताल वटकी की टिकिया के अंदर बंद करके पाव बार नमक को पीस कर एक बर्तन में आधा नीचे और आधा ऊपर, लाहौरी नमक ये लाल सुरख वाला होता है, इसको कूट लें। अगर आपके पास कायम कर सकते हैं तो फाबी यही, वरना ये कच्चे को ही आप ले लें। इसका मुंह गिले मत करके 5 सेर की आग दे दें। तांबा स्याह रंग का कुश्ता हो जाएगा मगर इंतहाई चमकदार और वज़न भी इसका बढ़ जाएगा। हड़ताल के जौहर इस तांबे में समा जाएंगे। अब इस तांबे को आप आगे अगर अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे तो बहुत बढ़िया ये तांबा आपके काम आएगा। अगर इसी टिकिया को अक्के दतूरा से खल करके टिकिया बनाकर दोबारा तांबे का पैसा इसके दरमियान रखकर ऊपर की तरफ आग दें तो ये तांबा नकरा के घर में चला जाता है। तांबा सफ़ेद आसानी से कैसे हो जाए, मेहनत ना करनी पड़े। बहुत लोग मेहनत से घबराते हैं। एक कोटाली में सुरमा बारीक पीस कर भर दें और तांबा रखकर इसको गला दें। तांबा आपका सफ़ेद होगा। निकाल कर इसको चरक दें, नमक की चुटकियां मारें, सुरमे का रंग इससे निकल जाएगा। जब इसकी कालक नमक की चुटकियों से दूर हो जाए तो इसमें किस चांदी मिला दें तो ये तांबा आपका चांदी के घर में चले जाता है। एक बात को नोट रखें, अगर सुरमा डालकर तांबे का पतरा दरमियान में रखकर आग इस कदर दें कि तांबा पिघले नहीं तो ये तांबे का पतरा सफ़ेद हो गया। सुरमा इससे अलहदा कर ले, नमक के तजाबर से कर ले। तजर्बाशुदा चीज़ें बता रहा हूँ जो मेरे हाथ की हुई, तो आपका
ये तांबा सफ़ेद होगा। तांबे से चांदी को रंगीन या कृष्णा करना, शिंगरफ को अर्के लीमू से खल करके चांदी के जो पतरा हो उस पर लेप करें और उसके बाद तांबे से बना हुआ संगे रासक उम्दा, उसको भी अर्के लीमू से खल करके नुकदा बनाकर पतरा इसमें रखकर एक गोली बना दें और इसको संपड़ में बंद कर राख दें। चांदी रंगीन होगी। अगर कमी हो तो दोबारा यही अमल करें या 3 दफ़ा कर लें, मुकम्मल चांदी आपकी रंगीन होगी। और उसको संगे रासक में आग देने के बाद इसका रंग तदाबी और निशादरी मुकम्मल होगा, रंग इसका नहीं कटेगा। बाकी वो अमल आप अपने देख लें कि उसको आप किस तरह आगे लेके जाते हैं। ये तांबे की खासियतें हैं, कोई भी आपके सामने बयान नहीं करेगा। ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं। यह नकरई इल्म बहुत मुश्किल से आप तक पहुंचेगा, कोई भी नहीं पहुंचाएगा। राज़े कीमिया हैं, चाबियां हैं, कुंजियां हैं, जिनको सारी ज़िंदगी नाकाम भाई दोस्त यही कहते रहते हैं कि फ़लाँ उस्ताद ने चाबी रख ली, चाबी रख ली। यही वो चाबियां हैं। इल्मुल कीमिया में जो तांबे का मकाम है वो असल में तांबा हो गया, लोहा हो गया, तमाम दातें गोल्ड के बराबर ही हैं। लेकिन इन दातों को इनके इल्म के मुताबिक मुख्तलिफ़ ज़मानों में मुख्तलिफ़ रसायनगरों ने, मुख्तलिफ़ कीमियागरों ने, मुख्तलिफ़ लोगों ने अपने इल्म से इस कम ताकत की दात को भी ऊपर पहुँचाकर उसको शम्स के घर में पहुँचाने का अमली काम करके दिखाया है। टॉपिक तांबे का है तो तांबे के टॉपिक में अगर तांबे के जंगार का जिक्र ना किया जाए तो टॉपिक मुकम्मल ही नहीं होता। तांबे के जंगार को शीरे मदार से खल करो, इसकी गोली बनाकर चूना अनबुझ या पिसी हुई सज्जी के दरमियान रख कर आग दे। 1 घंटे के बाद जंगार की गोली जर्द रंग की कायम होगी। ना सिर्फ ये जंगार को इस तरीके से कायम किया जा सकता है, इसी तरीके से शिंगरों को भी आप कायम कर सकते हैं जंगार के साथ। और अगर पारे की निश्चित या पारे की गोली को शीरे मदार से खल बनाकर यही ऊपर वाला तरीका अपनाएंगे तो भी पारे की निश्चित होगी इंशाअल्लाह। तजर्बाशुदा हाथों के काम बता रहे। तांबे के हुजम को सेट करना, वजनी सफ़ेद तांबा किस तरह बनाया जाए, उसका हुजम कैसे सेट किया जाए। तांबे को वजनी बनाना, अव्वल जस्त और पारे की बजरिया आग छलबंद करना है। जस्त और पारे को बजरिया आग छलबंद करना है। चीज़ों को मुसफ़ा करें, पारे को किसी तरह भी थोड़ा टाटरी नमक वगैरह से मुसफ़ा कर लें और जस्त को कड़वे तेल के अंदर 4-5 बुझाओ दे दें। दोनों की आग के ऊपर जस्त को पगलाएं और पारा उसके अंदर डालें। नीचे छल बंद ना करें, ऊपर छल बंद हो गया। ये 1 आधा मिनट या जो भी आप समझते हैं, स्टील के चमचे में या किसी चीज़ में आप इसको छल बंद कर दें। फिर 5 तोला जस्त को आग पर पगलाकर सुहांजना की लकड़ी से कुश्ता कर लें। ये अलहदा है, वो जो छल बंद किया है वो अलहदा है। फिर कुश्ते के बराबर निशादर मिलाकर आग पगलाएं, दोनों तेल हो जाएंगी। तब इस जस्त और पारा की गिरा 4 पहर पकाएं इस तेल में। कायम पुख्ता सख्त होगी। अगर पिघले हुए सुहागे में डालकर निशादर इसको गिरा को पकाएंगे तो ये खालिस चांदी बन जाएगी इंशाअल्लाह ताला। खालिस चांदी बनेगी। तांबे से चांदी को रंगना, देखे तांबा
अगर इसका गंध निकल जाए, जंगार निकल जाए, लाजल हो जाए तो ये सोने के बहुत करीब पहुंच जाता है। और फिर इसको साहिब इल्म लोग इस 2 रुपये तोला वाली चीज़ को साहिब इल्म उठाकर लाखों रुपये तोला वाली चीज़ के मशीन पास रंगीन एसिड प्रूफ तक पहुंचा देते। तांबे से चांदी को किस तरह रंगा जाए, तांबा मुअम्मर, इसका भी मैं नुस्खा आगे पहले भी कहीं पुरानी ऑडियोज में दे चुका हूँ। दोबारा चूँकि तांबे का टॉपिक चल रहा है तो इंशाल्लाह तांबे के बई पार्ट्स में जिन साथियों को पहले इसके तहफ़्ज़ात थे कि आप अपनी आइडियोज़ के साथ नंबर नहीं लगाते, तो चूँकि जो लोग मुझसे पूछते रहे वक्तन फ़क्तन वीडियोस डालते हुए कि जी हम इस जगह पर फंसे हुए, इस जगह पर, तो मैंने कंबाइन पूरा इल्म सबकी खिदमत में पेश किया, हर बंदे का मसला हल किया। अब टॉपिक बाई टॉपिक एक एक चीज़ का टॉपिक लगेगा और उसमें तमाम चीज़ें वो डिस्कस हो गए, बाई नंबर्स आप तक पहुँचेंगी हेडिंग के साथ इंशाल्लाह। तांबा सुरख को गलाकर जस्त के अंदर निसफ वजन डालें और तांबे को चरक देकर रोगने बैजा मुर्ग में इसको बुझाओ दें। फिर कुटाली में तांबे के ऊपर नीचे फिटकड़ी, सज्जी नमक, इसको ऊपर नीचे देकर चरक दें। तांबा जर्द रंग का होगा, इसको चांदी के साथ मिलाकर चरक देंगे। शोरे के साथ चांदी को चुटकियाँ मारकर साफ करेंगे। आपकी चांदी जो है 24 कैरेट गोल्ड तदाबी नुशादरी होगी और इसके साथ आप हमलान करके इसको अपना काम में लाएं। याद रखें, जब आपकी कोई भी चीज़ एसिड प्रूफ तदाबी हो जाए, रंग की पक्की हो, तो उसको एक्यूरेसिया का जो मरूफ तरीका है उसके ज़रिए आप ऊपर लेके जाएं तो आपके कैरेट बढ़कर आते हैं। 16-17 कैरेट नहीं आते, पूरे मुकम्मल कैरेट आते हैं। बहुत सारे साथी सुरख तांबा नहीं कर पाते, तो मैं छोटा सा एक तरीका बताता हूँ। ये जो हम नीले का तांबा लेते हैं, नीले तूतियों को पीस कर पानी में हल कर देते हैं, फिर इसमें जस का टुकड़ा डाल देते हैं। तांबे का रंग का सफूफ नीचे तहनशीन होता है। जहाँ आपको सुरख तांबा ना मिले, इस तांबे को इस्तेमाल करें। यह भी सुरख तांबे के हम पल्ला है और रूहे तूतिया भी इसी को कहते हैं। इसकी बड़ी राज है इंशाअल्लाह ताला। मैं पूरे आपके सामने पहले भी, अगर आपने गौर से मेरी तमाम आइडियोज़ को आज तक को सुना होगा तो पता नहीं कहाँ से कहाँ इल्म को पहुँचाया है मैंने, और मैं अब बाई पार्ट्स भी इस इल्म को आपकी खिदमत में पेश करता रहूँ। टॉपिक के हिसाब से बात करते करते एक चीज़ है कि अक्सर दातें आपस में नहीं मिलती। छोटे छोटे राज होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से लोग दांतों को मेल्ट करके गवास या एक दूसरे के अंदर उसका हिस्सा नहीं बना सकते। कभी भी रंगा कली और तांबे के मरकबात जब भी आप इनको चरख दें, यानी ये चरख आ जाए, राल और निशादर की चुटकी इसमें डालना चाहिए। पहले तांबे को गलाएं, राल की चुटकी मारें, निशादर डालें, फिर इसके बाद रंगा कली और जस्त जो भी आप चीज़ डालें वो इसमें डालें। इसी तरह जस्त और सिक्के को मिलाने के लिए याद रखें, जब जस्त और सिक्का कभी आपस में नहीं मिल सकते जब तक इसमें सुम्बल फार का इस्तेमाल ना किया जाए। ये वो राज है जिसकी वजह से हमेशा कीमियागर नाकाम और बेमुराद रहते हैं, छोटी छोटी चीज़ों की वजह से। अक्सर तांबे में जब हम जस्त डालते हैं तो वो फरार हो जाती है, यानी शोला मार जाती है, कच्ची जस्त भी हो। चूँकि जस्त फरार हो जाता है इसलिए अव्वल तांबे को पहले चरक दो, उसके बाद जस्त डालो, कभी भी पहले साथ। लेकिन कुटाली में पहले सुहागा भर दो तो और फिर आप जस्त डालेंगे तो इंशाल्लाह जस्त शोला नहीं मारेगा जब तक उसका तेल बना रहेगा। अगर सुहागा तेलिया यानी कि फैल के बाद सुकड़ गया हो और उसका तेल बन जाए तो कच्ची जस्त भी इंशाल्लाह तांबे को वो रंग और वो कमाल दिखा जाती है कि जो सोच नहीं सकता। ये राज है कीमिया के, चाबियां हैं कीमिया। तांबा दुनिया का बहुत बड़ा रंग है, फिटकड़ी दुनिया का बहुत बड़ा रंग है, नीला दुनिया का बहुत बड़ा रंग है। बाद साथी अक्सर अपना माल भी बना लेते हैं, हल्के रंग का गोल्ड बनता है, रंग पुख्ता नहीं होता। मुरादा है संगे रासक जो आपने अर्के गीकवार से उसको खल करे, संगे रासक उसको मैं इंशाल्लाह तांबे के टापक में यहाँ भी डालूंगा, बहुत सारे मैं दे चुका। संगे रासक को अर्के गीकवार से खल करके सोने के पत्थरों पर इसको लेप करें
और एक शेर की इसको आँच दे दे, इस तरह 3 से 4 मरतबा करें, आपका कम रंग सोना जो है वो कुंदन बन जाता है। अगर आप अपने सोने के अंदर सख्ती देखें और इसको आप सिरके के अंदर भिगो दें, अगर आपका सोना कच्चा भी होगा तो भी पुख्ता हो जाएगा। लेकिन सिरका कौन सा, इल्मुल कीमिया में जो सिरका कहा जाता है उसको भी सुन लें। पेंसिल तोड़, फली तोड़ जिसको आप कहते हैं, अक के पत्तों का पानी और घीकवार का पानी, तीनों को मिलाकर जो सिरका बनाया जाता है इल्मुल कीमिया में, असल सिरका ये है। ये जो सिरके की बातें आती हैं, लोग अंगूरी सिरका, गन्ने का सिरका लेकर, नहीं, कीमियावी सिरका, पेंसिल तोड़ का पानी, अक का पानी यानी मदार का पानी और दतूरा का पानी आम लगा हुआ है, इस पानी को मिलाकर जो पानी का सिरका बनता है इसको इल्मुल कीमिया का सिरका कहा जाता है। सुरमे का तांबे के अंदर बहुत अमल दखल है, यानी सिक्का। 50 ग्राम सुरमा स्याह लेकर 2 तोला बुरादा तांबा रखकर इसको चरक दे। जब ये मुकम्मल सुरख हो जाए गारे की तरह, तो इसमें 1 तोला कलमी शोरा चम्मच चम्मच आधा करके डालते जाए। जब ये मिक्स हो जाए पानी में, अच्छी तरह इसको पकाने के बाद फुल्ले डालें और फिर आधा किलो तेजाब नमक डाल दें। सुरमे का सिक्का नमक के तेजाब में क्याम देंगे, हल हो जाएगा। ये तांबा मुकम्मल सफ़ेद पठूर होगा जो दोबारा फिर कभी स्याह नहीं होगा। और इसका टेम्परेचर कितना भी कम हो जाए आप फिक्र ना करें, जब इसको अपनी मज़कूरा दात के अंदर या मज़कूरा अमल में आप लेके जाएंगे तो सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपको वहाँ पर मुकम्मल ये काम देगा, मुकम्मल। और ये फिर दोबारा कभी तांबा स्याह नहीं होता। ये सुरमे के साथ ये जो तांबा बन के आता है। दूसरी रही बात, आप नीले से तांबा निकाल लें, 1 पाव नीला पानी में डालकर हल हो जाए तो 1 पाव जस का टुकड़ा डाल दें और नमक का तादाद भी इसमें 1-2 चम्मच डाल दें। जब तांबा नीचे बैठ जाएगा तो ये सुर्ख रंग का तांबा होगा जो आप मैंने बयान किया, बिल्कुल सुर्खी माइल तांबा। इसको नुस्खों में इस्तेमाल करें, कभी भी बाजारी तांबे पे इक्तफा ना करें। नीले से तांबा निकालें, उस तांबे को चरख दे। थोड़ा चरख देर से खाता है लेकिन खा जाता है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपकी भट्ठी काम करे तांबा। मैंने तो सारी ज़िंदगी 37 साल में ये काम, सवाल ही पैदा नहीं होता ये तांबा चरख ना खाए और ओरिजिनल खालिस तांबा होता। अब 1 पाव ये जो तांबा मैंने बताया है नीले से निकला हुआ, सुरमा लेकर 50 ग्राम तांबा नीले वाला डालकर दरमियान में रोगनी हांडी में बंद कर कर 1 आंच गिले हिकमत करनी है। खुश्क हो जाए जब तमाम, दूसरी मरतबा आधी आंच लकड़ी के टुकड़े लेकर थोड़ी सी गिले में करके तीली जैसे अच्छी तरह, यानी कि लकड़ी के टुकड़े लेकर जैसे तीलियों जैसे होते हैं, इसकी गिले हिकमत करें। मिट्टी के साथ आधा इंच कम से कम गिले हिकमत करके इसको खुश्क करें और फिर 7 मरतबा गिले हिकमत करनी है आधा इंच। ये जो मैंने ऊपर बताया सुरमे वाला तांबा नीला डालकर रोगनी हांडी में जो बंद करना है, 1 इंच की इसकी गिले हिकमत होगी। फिर दूसरी दफ़ा आधे इंच की गिले हिकमत करके इसको ईंटों के भट्टे में रखेंगे। जब आप इस तांबे को निकालेंगे, ये सुरमे वाले तांबे से ऊपर से पूरे नुस्खे को बड़े गौर से सुनिए। ईंटों के भट्टे में निकालकर जब ये निकालेंगे तो ये गोल्ड रंग की पठूर होगी। इसको चक्कर दें, इसका पतरा बनाएं। अब 50 ग्राम से ज़्यादा होगा ये, 50 ग्राम वर्किया, 50 ग्राम ये, 50 ग्राम गंधक, 50 ग्राम पारा। गंधक को नींबू के पानी 50 ग्राम से कतरा कतरा करके मिसरे के बाहर हो तो वर्किया दरमियान में रखकर और इसके दरमियान में ये सब चीज़ें रखकर 1 किलो की नमक ऊपर
ऊपर नीचे 1 किलो नमक देकर इसको 20 किलो की आग देंगे तो निकाल कर देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये 50 ग्राम जो आपने ईंटों के भट्टे से गोल्ड कलर का तांबा निकाला है, ये आपकी मुरादें ना पूरी कर दे तो फिर कहिएगा इंशाअल्लाह। रुक जाती है ज़बान, तांबे का तांबा चलता रहेगा। आप भाइयों की खिदमत में बहुत से नगीने तांबे का तांबा कभी काफ़ी देर तक चलेगा। तांबे की कोई पूरी दुनिया में इल्मी चीज़ जो मैंने आज तक हज़ारों साल पुरानी कुतुब से, अपने आबाओ अजदाद से और जो खुद तजर्बात किए वो आपकी सामने पेश करनी ही करनी इंशाअल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब करें और अल्लाह आपका हामी नासर हो। मैं ये इल्म अपने जिस्म, अपने कीमिया बरादरी के लिए जो मुझ तक है, आप लोगों को अल्लाह के सामने गवाह बनाकर कहता हूँ कि पूरी कोशिश की है। मैं अगर कल भी मर जाऊँ तो मैं अपनी ज़िंदगी में इसका आगाज़ कर चुका हूँ, तो मैं ये इल्म कब्र में लेके नहीं जाऊँगा। इसलिए रोज़े महशर अल्लाह के सामने गवाह रहिएगा कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि जो इल्म मेरे पास है मन्नो अन उसको बगैर किसी तहमीद के, बगैर किसी चाबी के आप तक पहुँचाऊं। वमा अलैना इल्लल बलाग।